Good morning students. So today we will do our new topic which is process of entrepreneurship. Earlier in previous videos what we have done, basically you have studied about the entrepreneurship development, clear concept of entrepreneurship development, need of entrepreneurship, and now in today's topic what we will study process of entrepreneurship. क्या क्या स्टेप्स हैं एक एंटरप्रेन्योर को गुजरने पड़ते हैं, ही हैड टू गो थ्रू टू बी एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सो दीज आर द 8 steps which every entrepreneur have to follow if he wants to set up a business or set of businesses. Clear? So coming to the first point or first process, it is self discovery. Now what is self discovery? Basically if I want to be an entrepreneur, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, I will self evaluate and self discover myself कि what are the my strengths and what are my weaknesses. अगर मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो I should have some qualities, मेरे पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिस वजह से मैं ये सोच सकूँ कि हाँ I can be a successful entrepreneur in future. So self discovery में मैं क्या करूँगी बेटा, we will self evaluate our strengths, क्या हमारी strengths हैं, क्या हमारी weaknesses हैं. We will discover strengths एंड वीकनेस. हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देखेंगे कि किस तरह से अगर मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो मेरे पास ये क्वालिटी है, मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेज करने की क्वालिटी है कि मैं अपने बिजनेस को ताकि अच्छा एक बिजनेस एंटरप्राइज बना सकूँ, एक अच्छा. सो सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव सेल्फ डिस्कवर आवर सेल्फ, सेल्फ इवेल्युएट आवर सेल्फ. क्लियर? इफ़ आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई हैव डन फर्स्टली, मैंने खुद को इवेल्युएट किया, मैंने खुद की स्ट्रेंथ्स को, मैंने खुद की वीकनेसेस को अच्छे से इवेल्युएट किया, देखा कि व्हाट क्वालिटीज़ आई हैव, इन क्वालिटीज़ को मैं कैसे इन्हेंस कर सकती हूँ और इन क्वालिटीज़ को आगे कैसे यूज़ कर सकती हूँ एक परफेक्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए. देन सेकेंड पॉइंट में मैं क्या करूँगी, मैं आइडेंटिफाई करूँगी अपॉर्चुनिटीज़. मैं देखूँगी कि मार्केट में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, एक परफेक्ट एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज शुरू कर सकती हूँ. अब वो अपॉर्चुनिटीज़ हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू अ सर्वे, थ्रू अ ब्रीफ रिसर्च. हम बेसिकली इस पॉइंट में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे. हम देखेंगे कि मार्केट में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड्स हैं, क्लियर, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शॉर्टेज मार्केट में चल रही हैं, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं न्यू वे से इनोवेट करके एक अच्छी तरह से उसको क्या कर सकता हूँ, पब्लिक को प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज. क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, आफ्टर डूइंग द फुल मार्केट रिसर्च, मुझे दिखा कि हाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको मैं न्यू वे से इनोवेट करके मार्केट में बेच सकता हूँ और मार्केट को उस प्रोडक्ट की नीड भी है. क्लियर? अगर नीड होगी तो ही तो वो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, मार्केट को उस प्रोडक्ट की नीड भी है. तो व्हाट विल आई डू नाउ, मेरे पास एक आइडिया आ गया है, एक आइडिया आ गया थ्रू सेल्फ डिस्कवरी एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज. एक आइडिया आ गया, अब उस आइडिया को जनरेट करना और उस आइडिया को इवेल्युएट करना इज माय थर्ड पॉइंट. मैं क्या करूँगी, अब वो किस तरह से जनरेट होगा और किस तरह से इवेल्युएट होगा बेटा, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू डूइंग मोर एंड मोर रिसर्च. क्लियर? मैंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि एक पर्टिकुलर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, अभी इस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी है. अब मैं क्या करूँगी, मैंने सोच लिया कि आई वांट टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अब मैं थोड़ा जो मैंने आइडिया सोचा है कि आई हैव टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट इन अ न्यू इनोवेटिव वे, अब उस इनोवेटिव वे में मैं किस तरह की चीज़ें यूज़ करूँगी, किस तरह की मशीनरी यूज़ करूँगी, किस तरह मैं अपने आइडिया को फिजिबल बना सकती हूँ. क्लियर? कौन से प्रोसीजर से मुझे निकलना पड़ेगा टू मेक दैट पर्टिकुलर आइडिया मोर फिजिबल. क्लियर? सो आवर थर्ड प्रोसेस इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया. क्लियर? देन कमिंग टू द फोर्थ प्रोसेस विच इज प्लानिंग. नाउ प्लानिंग में हम क्या करेंगे बेटा, प्लानिंग हमने क्या किया, सेल्फ डिस्कवरी की,
खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस चेक की, देन हमने रिसर्च की, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देखी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, देन जो मेरे पास आइडिया था, जिस आइडिया के बेस पे मैंने सोचा कि आई शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मुझे इस आइडिया को यूज़ करना चाहिए टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उस आइडिया को अच्छे से इवेलुएट किया, अच्छे से जनरेट किया, जिसका मतलब उसकी फिजिबिलिटी चेक की मैंने कि इफ इट इज़ फिजिबल और नॉट, क्लियर। Then after that all these 3 points planning comes। अब मेरे पास आइडिया है, अब मैं उस आइडिया को कैसे एक प्रॉपर रूप में, एक प्रॉपर प्लानिंग से किस तरह से उसको क्या करना है आगे उस प्रोडक्ट को किस तरह से मुझे प्रोड्यूस करना है, मैं उस चीज़ को करूँगी अंडर दिस प्लानिंग प्रोसेस, क्लियर। मैं प्रॉपर प्लानिंग करूँगी, किस तरह से मुझे कहाँ से फंड्स मिलेगा, कहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल्स परचेज करनी है, कब मैंने इस स्टार्टअप को शुरू करना है, क्लियर। किस तरह से मुझे अपने मार्केटिंग प्रोसेस को रखना पड़ेगा, किस तरह से मुझे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे करने हैं, क्लियर। तो ऑल दीज थिंग्स वर डन अंडर दिस प्लानिंग प्रोसेस। देन इज 5th प्रोसेस इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, क्लियर। हमने प्लान कर लिया कि इतना इतना पैसा लगेगा, क्लियर, इतनी हमें इसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए या इतने हमें एसेट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, ये बिल्डिंग चाहिए, हमने प्लान कर लिया, ये अंडर 4th पॉइंट। ना 5th पॉइंट में बेटा हर चीज़ के लिए इफ़ यू वांट टू परचेज मशीनरी, इफ़ यू वांट टू परचेज बिल्डिंग, लैंड हमें परचेज करना है, क्लियर। जो भी हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, उन सब के लिए हमें क्या लगेगा, पैसा। वी हैव टू पे सम अमाउंट, सम मनी, क्लियर। सो अब वो मनी, वो पैसा कहाँ से आएगा, उसको सोचना है हमने अंडर आवर 5th पॉइंट विच इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, कि किस तरह से हमने पैसा लेना है। वी कैन बोरो इट फ्रॉम, हमारे अगर नोन में है फैमिली मेंबर से बोरो कर सकते हैं। अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मैं किस तरह क्या क्या सोच सकती हूँ कि मुझे किस तरह से पैसे अरेंज कर सकूँ, तो ये अरेंजमेंट मैं अपने पार्टनर से कर सकती हूँ, फैमिली मेंबर से कर सकती हूँ, क्लियर। प्लस आई कैन टेक लोन फ्रॉम दी बैंक्स, मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती हूँ, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आएंगी अंडर आवर 5th पॉइंट विच इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। वंस यू हैव रेज द स्टार्टअप कैपिटल, आपकी अरेंजमेंट हो गई है फाइनेंस की, तो यू आर ऑल डन विद स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, क्लियर। अब आप फाइनली क्या करोगे, अपने स्टार्टअप को लॉन्च करोगे। व्हाट विल यू डू, यू फाइनली लॉन्च योर स्टार्टअप, क्लियर। अपने स्टार्टअप को लॉन्च करोगे। नाउ अंडर 7th पॉइंट, वंस यू हैव लॉन्च्ड योर स्टार्टअप, आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। नाउ अब आपका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो आपका यही सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी थी कि आप लोग को अपने स्टार्टअप को लॉन्च करना है, अपने स्टार्टअप को एक फिजिबल शेप देनी है, क्लियर। इस शेप के लिए यू हैड फॉलोड ऑल दीज 5 स्टेप्स, आपने ये सारे 5 स्टेप्स को फॉलो किया आफ्टर लॉन्चिंग, क्लियर। अब आपका क्या मेन फोकस होगा, उसकी एक्सपेंशन पे। क्या फोकस होगा, उसकी एक्सपेंशन पे, कि आप अब उस स्टार्टअप को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। बिकॉज आपका एक इनोवेटिव आइडिया, आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी नीड मार्केट में है, तो अब आप ये तो है नहीं है कि आपने एक बार उसे बना दिया, उसकी सेलिंग शुरू कर दी तो आप उसी एरिया में लिमिटेड रहोगे, नहीं। आपको ग्रोथ चाहिए, आप उसे एक्सपेंड करोगे, ग्रोथ करोगे, एक्सपेंशन करोगे। तो ये आपका प्रोसीजर आता है 7th स्टेज में, कि किस तरह से आपने एक्सपेंड करना है। आपने डाइवर्सिफाई करनी है, क्लियर, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, किसी और एरिया में अपने बिजनेस को लेके जाना है, क्लियर, न्यू ब्रांचेस खोलनी है। उस प्रोडक्ट के साथ एक दूसरा प्रोडक्ट भी आपने क्या करना है, लॉन्च करना है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी अंडर द 7th स्टेज और 7th स्टेप विच इज ग्रोथ। नाउ योर लास्ट स्टेप इज हार्वेस्ट, और इसको हम कहते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, वंस इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, एक प्रोडक्ट शुरू किया, और आपको पता है जिस तरह से टाइम चेंज होता रहता है, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से उनकी डिमांड भी चेंजेस होती है। वही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमेशा इनोवेशंस करना ज़रूरी है। अगर एक कंपनी इनोवेशंस नहीं करेगी तो उसका प्रोडक्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, क्लियर। वो प्रोडक्ट शुरू होता है, खत्म होता है, वो लाइफ साइकिल उसकी पूरी एक कंप्लीट हो जाती है। अब उस लाइफ साइकिल को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, थ्रू ओनली इनोवेशन। अगर इनोवेशन होगी प्रोडक्ट में तो ही वो प्रोडक्ट क्या आगे मार्केट में चलता जाएगा, क्लियर। अगर नहीं उसमें इनोवेशन कर रही है कोई कंपनी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट भी
बंद हो जाएगा। तो हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है बेटा, जब एक बिजनेसमैन ये देख रहा है कि हाँ मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, इनोवेटिव प्रोडक्ट था, उसकी डिमांड अच्छी थी, उसकी सेलिंग अच्छी होगी है, लेकिन अब इसकी डिमांड धीरे धीरे घट रही है, तो इस टाइम पे मैं एक स्ट्रेटजी अपनाऊंगी। इफ़ यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे, हार्वेस्टिंग। मैं उसको सेल ऑफ कर दूंगी और जितनी भी मेरे पास अमाउंट आएगी उससे मैं क्या सोचूंगी, एक नया बिजनेस फर्म को, एक नया बिजनेस शुरू करने की। तो दैट इज अ हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। सो दीज ऑल आर द 8 स्टेप्स विच एन एंटरप्रेन्योर हैव टू फॉलो अगर वो चाहता है एक प्रॉपर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज खोलना चाहता है। क्लियर? सो फॉर योर टुडेज क्लास दैट्स इट। We will discuss further new startup schemes of entrepreneurship which were provided by the government. तो वो हम करेंगे अपनी further video में. So for today that's it. Thank you.